नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। राहुल गांधी, संजय राउत, सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग पर परिणाम में हेरफेर करने का लगाया आरोप। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। राहुल गांधी, संजय राउत, सुप्रिया सुले ने एक साथ संवाददाता सम्मेलन कर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। अभी एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था चुनाव आयोग मर चुका है। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया और दावा किया कि चुनाव परिणामों में हेरफेर किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस टेबल पर महाराष्ट्र में पिछले चुनाव लड़ने वाले पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लाने जा रहे हैं। मतदाताओं और मतदान सूची पर हमारी टीमें काम कर रही है। हमें कई अनियमितता मिली है। हमें मतदाताओं की नाम वाली सूची चाहिए। हम यह समझाना चाहते हैं कि नए मतदाता कौन कौन हैं और मतदाता सूची से बहुत सारे मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। एक बूथ के मतदाता दूसरे बूथ पर स्थानांतरित किए गए। इसमें ज़्यादातर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। चुनाव आयोग से बार बार अनुरोध किया और कोई जवाब नहीं मिला। हमने संसद में मुद्दा उठाया। चुनाव आयोग से कोई जानकारी नहीं मिला। जवाब न देने का एकमात्र कारण है कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच 5 वर्ष में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 के बीच में 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। सवाल यह है कि 5 महीने में 5 वर्ष से अधिक मतदाता कैसे जोड़े गए। पूरे 5 साल में 32 लाख जोड़े गए और 5 महीने में 39 लाख जोड़े गए। महाराष्ट्र में राज्य की पूरी आबादी से ज्यादा मतदाता क्यों? किसी तरह से अचानक ही महाराष्ट्र में मतदाता बनाए गए। जहां ऐसे मतदाता जोड़े गए वो भाजपा के निर्वाचन क्षेत्र से हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। महाराष्ट्र की जनसंख्या से अधिक मतदाता, ये तथ्य है। ये हमारा डेटा नहीं है, यह चुनाव आयोग का है। हम उनसे पूछ रहे हैं महाराष्ट्र की जनसंख्या से अधिक मतदाता कैसे? इसलिए आपको हमें मतदाता सूची देनी होगी। हमें यकीन है हमें मतदाता सूची मिलेगी। हम मतदाता सूची मिलने के बाद संवाददाता सम्मेलन करेंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक पहेली का छोटा हिस्सा है। मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम बढ़ाने का पहेली का छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा पहेली का है मतदाताओं का नाम हटाया जाना। हमें नहीं पता कितने मतदाताओं के नाम कहां से हटाए गए और जोड़े गए। मतदाताओं की संख्या तो पता है, जोड़े गए संख्या पता है, मालूम है, लेकिन हमें संदेह है हटाए गए मतदाताओं की संख्या जोड़े गए मतदाताओं से कहीं अधिक होगा। यूटीवी के नेता संजय राउत ने कहा अगर देश का चुनाव आयोग जिंदा है तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा क्योंकि वह गुलाम बन गया है। यह अतिरिक्त 39 लाख मतदाता अब कहां जाएंगे? दिल्ली चुनाव में देखा हुए अब बिहार और यूपी जाएंगे। पूरे देश में चुनाव आयोग पर जिस तरह का प्रश्न चिन्ह लगा है, 39 लाख मतदाता क्या पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्यकर्ता जोड़े गए थे? अब उनकी ड्यूटी दिल्ली में लगाई गई। दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया तो वो बिहार जाएंगे, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश आएंगे। यह पर्यटक
मतदाता क्या चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? चुनाव आयोग चुनाव में बेईमानी कराने में स्वयं शामिल है। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम चाहते हैं कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में बैलेट से दोबारा चुनाव हो जहां हमारे उम्मीदवार भी जीते हैं। पूरे चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम भी एक संदिग्ध बन चुका है। लोगों का विश्वास ईवीएम से उठ चुका है और वह चाहती हैं कि जहां हमारे प्रत्याशी जीते हैं और पक्ष के जीते हैं, विपक्ष के जीते हैं, दोनों जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो। और उन्होंने कहा कि 11 जगह हम चुनाव चिन्ह के भ्रम के चलते चुनाव हार गए। चुनाव आयोग ने जानबूझकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के चुनाव चिन्ह से मिलता जुलता चुनाव चिन्ह निर्दलियों को आवंटित किए, जिससे मतदाता भ्रम में पड़कर दूसरी तरफ कर दिए। चुनाव आयोग किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है? सोते हुए जागते हुए हर क्षण चुनाव आयोग की नियुक्ति भी एक पक्षी हुई है, जहां उनके नियुक्ति प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे, वहीं कानून बनाकर प्रधानमंत्री और एक मंत्रिमंडल सहयोगी और विपक्ष के नेता कर दिया गया। चाहे हरियाणा का चुनाव रहा हो, झारखंड का चुनाव, लोकसभा का बीते चुनाव, हर जगह चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हुए नंगी आंखों से देखा जा सकता है। चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में अनिल मसीह ने जिस तरह से घपलेबाजी किया था, मत कैंसिल किया था, उससे बड़े अनिल मसीह केंद्रीय चुनाव आयोग में बैठे हुए हैं। ये तो पूरे राज्य के मतदाता वर्ग को ही बदल दे रहे हैं। वहां तो कम से कम मतदाता नहीं बदला गया था, मत कैंसिल किया गया था। यहाँ मतदाता बदलना और मतदाता कैंसिल करना दोनों शामिल है। देश का संविधान दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को मत देने का अधिकार दिया हुआ है। मत देने का अधिकार अगर इस प्रकार से छीना जाएगा तो लोकतंत्र की हत्या से कोई बचा नहीं सकता है। चुनाव आयोग क्या आज संवाददाता सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों के आधार पर जिस मतदाता सूची से चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, वह मतदाता सूची उपलब्ध कराएगा? यह उपलब्ध कराएगा तो यह मालूम हो जाएगा कि कौन कौन लोग शामिल किए गए हैं। साथ ही यह भी मालूम हो जाएगा कि किन किन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मतदाता सूची उपलब्ध चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कराएंगे कि रिटायर सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी फजीहत कराएंगे, क्योंकि जब तक संवैधानिक पद पर हैं तब तक तो उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी, अन्य विपक्षी दल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो सूची तो उपलब्ध चुनाव आयोग को करवाना होगा, तब चुनाव आयोग की असलियत सामने आ पाएगी। लेकिन यह प्रक्रिया होने में वर्तमान सरकार का कार्यकाल बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा या बीच में आएगा, यह तो समय बताएगा। जैसे पिछले महाराष्ट्र सरकार को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दिए होते तो उस सरकार को बहाल कर दिए। लेकिन जो वर्तमान सरकार अवैध चल रही तो उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था। यह ठीक उसी प्रकार से हुआ जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड तो अवैध है, लेकिन उसके द्वारा लिया गया पैसा वैध है। इस पर उंगली ना तो कभी चुनाव आयोग ने उठाया और ना ही न्यायालय ने तो वैध ही ठहरा दिया। अब देखना है कि कांग्रेस
पार्टी और राहुल गांधी या महाराष्ट्र के विपक्ष के तीनों मुख्य पार्टियां न्यायालय का रुख करती हैं या चुनाव आयोग उन्हें मतदाता सूची उपलब्ध करवाता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।